इस बात की किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के केवल 20 सालों बाद ही दुनिया को वापस वर्ल्ड वार 2 का सामना करना होगा। और वर्ल्ड वार 2 की खास बात यह भी थी कि इस युद्ध को शुरू करने वाला कोई और नहीं बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल एक जर्मन सैनिक था, जो फिर से विश्व को एक और विश्व युद्ध की ओर ले जाने वाला था। इस जर्मन सैनिक का नाम था एडोल्फ हिटलर, जो अपनी बातों और कूटनीतियों से बहुत ही कम समय में जर्मनी का चांसलर बन चुका था, या फिर ये कहे कि तानाशाह, जिसे अपने सिवा कोई और दिखता ही नहीं था। सेकंड वर्ल्ड वार को शुरू करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर ही था, एक ऐसा तानाशाह जिसके चलते करोड़ों लोगों की जान चली गई। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हिटलर ने पूरी दुनिया में आतंक मचाया और दुनिया के करोड़ों लोगों की जान ले ली, आखिर वह अपनी खुद की जान लेने पर कैसे मजबूर हो गया? तो आज की इस वीडियो में हम हिटलर के आखिरी दिन की कहानी को जानने वाले हैं। हिटलर का आखिरी दिन। वर्ल्ड वार 2 के शुरू होने के साथ ही जर्मनी और हिटलर ने अपने पड़ोसी देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। सेकंड वर्ल्ड वार के शुरुआती 2 से 3 सालों तक जर्मनी दुनिया में इतना ताकतवर हो चुका था कि वह काफी आसानी से अपने पड़ोसी देशों को हरा रहा था और लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। हालांकि कोई ये नहीं बता सकता था कि इतनी अच्छी शुरुआत होने के बावजूद जर्मनी इस युद्ध में हारने वाला है। इस तरह जब तक वर्ल्ड वार 2 चली, हिटलर ताकतवर होता रहा। उसने यहूदियों पर बेरहमी और अत्याचार किए। होलोकॉस्ट और गैस चैम्बर जैसी घटना में लाखों यहूदियों की बेरहमी से जान ली, जिसमें उसके खुद के देश में रहने वाले यहूदी और आसपास के पड़ोसी देश जिस पर उसने कब्जा किया था उसमें रहने वाले यहूदी शामिल थे। लेकिन जैसे ही युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ और अमेरिकी और यूएसएसआर की सेना ने साथ मिलकर जर्मनी पर आक्रमण किया, तो भैया जर्मनी के इस जीत का सफर धीरे धीरे हार की ओर बढ़ने लगा। हिटलर को ये समझ आ चुका था कि अब उसका इस युद्ध को जीत पाना मुमकिन नहीं है। और एक दिन वह भी आया जिस दिन हिटलर अपनी हार से इतना परेशान हो गया कि उसने अपने आप को गोली मार ली ताकि वह यूएसएसआर और अमेरिका की सेना के हाथों पकड़ा न जाए। 30 अप्रैल 1945, लास्ट डे ऑफ हिटलर। यह वो आखिरी दिन था जब हिटलर ने इस दुनिया में सांस लिया था। जब हिटलर ने पूरी तरह से अपनी हार को निश्चित मान लिया, तब वह समझ चुका था कि अगर वह रशिया या फिर अमेरिका की सेना के हाथ आया तो वह उसे नहीं छोड़ेंगे। उस पर करोड़ों यहूदियों की मौत के मुकदमे चलाए जाएंगे और उसे फांसी दे दी जाएगी। और वह नहीं चाहता था कि उसका और उसके चाहने वालों का दुनिया के सामने तमाशा बनाया जाए, इसलिए उसने मौत के रास्ते को चुना। और आखिर के 24 घंटे में वह इस कंफ्यूजन में था कि वह अपनी मौत के लिए साइनाइड जहर को चुने या फिर बंदूक की गोली को, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी मौत तुरंत हो ताकि उसे दर्द ना हो। जिसके बाद उसके डॉक्टरों ने उसे साइनाइड के कई कैप्सूल दिए। पर यह कैप्सूल कितने कारगर है, इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले हिटलर ने यह कैप्सूल अपने सबसे पसंदीदा कुत्ते को दिए, जिसका नाम ब्लोंडी था। कैप्सूल लेने के कुछ सेकंड तक उसका कुत्ता तड़पता रहा, लेकिन उसके तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। पर अपने प्यारे कुत्ते को इस तरह से तड़पता देख वह समझ चुका था कि साइनाइड से मौत काफी दर्दनाक हो सकती है, इसलिए हिटलर ने बंदूक की गोली से मरना चुना। जब मरने का प्लान तैयार हो गया, तब उसने अपने प्यार इवा ब्रॉन से अपनी मौत से एक दिन पहले शादी की। हिटलर और इवा ब्रॉन के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे और बड़े होने के बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब रहे। लेकिन इन्होंने एक दूसरे से शादी नहीं की। पर अपनी मौत को पास आता देख हिटलर अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने अपने मरने से एक दिन पहले अपने प्यार से शादी कर ली। 30 अप्रैल 1945, मौत से करीब 13 घंटे पहले रात 2 बजे हिटलर ने अपनी शादी की और उस खुशी में अपनी जिंदगी की आखिरी पार्टी दी, जिसमें उसके अलावा उसके डॉक्टर्स, उसकी नर्स, उसके वफादार मिलिट्री ऑफिशियल्स और उसकी पत्नी इवा थी। यह पार्टी 30 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक चली। पार्टी में शामिल हिटलर की नर्स के रिपोर्ट्स के दिए बयान के अनुसार पूरी पार्टी के दौरान माहौल काफी शांत था और हिटलर काफी कम ही बातें कर रहा था, मानो उसने अपनी हार मान ली हो। पार्टी में जब सभी टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब हिटलर ने पार्टी में आए अपने सभी साथियों के साथ अपनी मौत का प्लान शेयर किया। उसने अपने मिलिट्री ऑफिशियल्स को बताया कि मैं बंदूक की गोली से सुसाइड कर लूंगा और मेरी वाइफ साइनाइड कैप्सूल को लेगी। इस पूरी रात हिटलर और उसकी वाइफ इवा ने काफी ज्यादा नशा किया और नशे की हालत में हिटलर को एक और बुरी खबर मिली कि रूसी सेना उसके काफी करीब पहुंच चुकी है। हिटलर की हालत इस समय ऐसी थी कि उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था।
उसके डॉक्टर और उसके मिलिट्री ऑफिशियल्स ने उससे बात करने की कोशिश की और उसे दिलासा देने की भी कोशिश की, पर हिटलर को अपनी हार दिख चुकी थी और वो अपने आखिर समय में पूरी तरीके से मन बना चुका था कि उसे अपनी जान खुद लेनी है और वो अपने दुश्मनों के हाथों जिंदा नहीं पकड़ा जाना चाहता था। कुछ समय बीतने के बाद दोपहर 12:30 बजे हिटलर को एक और बुरी खबर मिली कि यूएसएसआर सेना बर्लिन में घुस चुकी है और उसे अपने कब्जे में ले लिया है। दोस्तों, ये वही जगह थी जहां पर हिटलर बंकर में छुपा था और यह खबर सुनकर हिटलर समझ चुका था कि अब समय हो गया है, जिसके बाद उसने आखिरी बार बंकर में मौजूद अपने साथियों को गुड बाय कहा और उन्हें उनकी वफादारी के लिए धन्यवाद दिया और अपने कमांडर्स को आखिरी आदेश दिया कि उसकी और उसकी पत्नी के सुसाइड के बाद वह उन दोनों की बॉडी को तुरंत जला दे, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बॉडी या उसके शरीर का कोई भी अंग म्यूजियम में शो पीस की तरह रखा जाए या फिर उसके शरीर के साथ कोई बदसलूकी की जाए। और यह वही आखिरी शब्द थे जो हिटलर के मुंह से निकले थे, क्योंकि इसके बाद दोबारा से हिटलर शांत हो गया। उसने आखिरी बार लंच किया और उसकी पत्नी इवा ने हिटलर की फेवरेट ब्लैक ड्रेस पहनी और 30 अप्रैल 1945 दोपहर 3:30 PM पर दोनों साथ में कमरे में चले गए और यह उन दोनों का एक साथ पहला दिन था जब वह पति पत्नी के नाते एक